और ये जो रमजान आ रहा है, ये जो रमजान आ रहा है, ये रमजान भी इसीलिए आ रहा है ताकि तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह कहते हैं कि तेरे रोजा रखवाने का मकसद यह है कि तू अल्लाह से डरने वाला बन जाए। 11 महीना खा के पी के सांड बना रहता है ना, सांड, तो डरता नहीं है। 1 महीना 11 घंटा भूखा रहेगा तो क्या होगा? अल्लाह याद आएगा। क्या याद आएगा? अल्लाह याद आएगा। जब 1 महीना भूखा रहेगा तो गरीब समझ में आएगा, गुर्बत क्या चीज है रे बाबा। वरना गरीब लोग हमको समझ में नहीं आता। जब खुद भूखे रहोगे ना 11 घंटा तो गुर्बत समझ में आएगी कि गरीबी क्या चीज होती है। समझे? जब तक कि तुम खुद नंगे नहीं बनोगे कपड़े का समझ में नहीं आएगा कि कपड़ा क्या चीज होता है। जब तक तुम्हें खुद प्यास नहीं लगेगी तुम्हें दूसरों की प्यास समझ में। इसीलिए रमजान आता है कि तुझे भूखा करके अल्लाह गरीब को पहचाने, तुझे प्यासा रखकर प्यासे का दर्द पहचाने, तुझे कपड़ा पहनाकर गरीबों का दर्द बताना चाहता है मेरा अल्लाह। लअल्लकुम तत्तकून। मेरे बंदे, मैं रोजा इसलिए तुमको कहता हूं रखने के लिए ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह से डरने की प्रैक्टिस हो जाए, रिहर्सल। क्या है? और देखो सच्ची बात बोलो, ईमानदारी की बात बोलना, झूठ नहीं बोलना। सेहरी से लेकर इफ्तारी तक, सेहरी से लेकर, अगर कोई औरत कोई लड़की सामने से गुजर भी जाए खूबसूरत, तो सच्ची बात बताओ दिल करता है देखने को? पीछे तक बोले नहीं। वो जो सिर पे हाथ रख के बैठे हैं क्या हो गया उनको? आप भी बोलो दादा। हाँ, सिर उर पे हाथ रख के अफसोस मत करो, आराम से रहो। सेहरी से लेकर इफ्तारी तक अगर कोई आदमी आपको ये आकर के कहे ये चोरी का मुर्गा है, बाजार से चोरी करके लाए, ले ले इफ्तारी में खा लेगा, खाओगे? पहले का चोर जो रमजान से पहले चोर था मौलाना, वो भी नहीं खाएगा। क्यों? रोजा है। क्या है? अच्छा, जितना शराब की दुकान है ना सबका व्यापार बंद हो जाता है रमजान में। क्यों? वो मियाँ भाई रोजा रखने लगा है। चोरी इलाके में बंद हो जाती है। क्यों? इसलिए कि 90% मियाँ भाई चोर होता है। रमजान आया तो चोरी करना, तो देखो गुनाह से बचे नहीं बचे। पूरा दिन, यहां तक के कोई औरत अगर ऑफर भी दे कि मेरी तरफ से इजाजत है आप जो चाहे करें, फिर भी यकीनन मुसलमान कहेगा कि नहीं अभी रोजे की हालत है हमारी। कहता नहीं कहता? तो अल्लाह क्या कह रहे हैं? मैं रोजा इसलिए रखवाता हूं लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह से डरने की प्रैक्टिस हो जाए। क्या हो? प्रैक्टिस हो जाए। तो सब लोग रखेंगे? कौन कौन नहीं रहेगा? अच्छा, 23 तारीख से किस किस को पेट का बीमारी हो जाएगा, गैस्ट्रिक वगैरह का? हाँ, जिन जिन को गैस्ट्रिक होने वाला है 23 तारीख से बता दो। अभी पूरे साल मौलाना ये ठीक रहेगा, चांद रात से सुबह में होटल में खड़ा होकर चाय पीता रहेगा। दादा ये क्या? वो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है हमको। 11 महीना ठीक था, मुर्गा मलीदा गाय बैल सब मार रहा था, ये रमजान में गैस्ट्रिक इनको शुरू हो गया है। अल्लाह के वास्ते बहुत मुबारक मुकद्दस महीना आ रहा है, इसकी कदर करो। क्या करो? तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह रमजान में कितना खुश होता है, कितना खुश होता है सेहरी करने वाले से। किससे? अल्लाह अकबर व कबीरा। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगो
जब सेहरी का वक़्त होता है, जब तुम सेहरी के लिए बैठते हो, अल्लाह पाक आसमानी दुनिया के नीचे आता है और कहता है मेरे बंदे मांगो, क्या मांगते हो? किस चीज की जरूरत है, मांगो। फरमाया इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों, दो वक़्त की दुआ रोजेदार की अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। एक सेहरी की दुआ, 2-4 मिनट पहले उठो, वजू बनाओ, खुद भी उठो, बीवी को उठाओ, बच्चों को उठाओ, 2 रकात नमाज़े तहज्जुद पढ़ो, कम से कम 1 महीना। अब फिर अपनी झोली को फैलाकर अल्लाह से जो मांगना है मांगो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सेहरी के वक्त की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता है, वो जरूर देता है। फिर फरमाया कि जब इफ्तारी का टाइम होता है ना, इफ्तारी का, और बंदा दस्तरखान बिछा करके बैठा है, सेब, संतरा, अनार, जाम, समोसे, कचरी और क्या, मूरी, चूरा है, सारा दस्तरखान भरा है, शरबत रूए अफ़ज़ा एकदम ठंडा, एकदम कैसा दस्तरखान पे रखा है, और ऐसे हाथ बांध करके बस देख रहा है। हालांकि कब से भूखा है? अरे कब से? 11 घंटा हो गया, इतना सा कुछ खाया नहीं। 11 घंटा हो गया पानी पिए, अब तक कुछ, और ठंडा ठंडा शरबत रखा है, फल रखा है, भूख भी लगी है, खाता नहीं, प्यास भी लगी है, पीता नहीं, घर में बीवी हलाल है मगर बीवी के पास जाता भी नहीं। अब अल्लाह ताला ठीक इफ्तारी के वक्त, जिस वक्त हम लोग दस्तरखान पर बैठकर खाली टुकुर टुकुर देखते रहते हैं गौर से, आम, संतरा, अंदर अंदर प्लानिंग बनाता रहता, जहां मुअज्जिन कहेगा अल्लाहु अकबर, हम सबसे पहले उस पर हाथ मारेंगे, हाँ, उसके बाद इस पर हमला होगा। ये प्लानिंग चल रहा है। क्या चल रहा है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों की जमात को बुला करके कहता है, ए फरिश्ते, जरा भगवानपुर में देख तो, ये 12 घंटे से भूखा या 12 घंटे से प्यासा, ये भगवानपुर मिदनापुर वाला दस्तरखान पे बैठा हुआ वेटिंग में है। किसमें? वेटिंग, इंतजार कर रहा है। अल्लाह पूछता है जिब्रील बता तो किसका इंतजार कर रहा है मेरा बंदा? हाय 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 हाय, जिब्रील किसका इंतजार कर रहे हैं ये? क्या अल्लाह को मालूम नहीं है? मालूम है ना, लेकिन जिब्रील से पूछ रहा मौलाना क्यों? पॉइंट नोट करो, दिस पॉइंट नोट करना। जिब्रील से पूछ रहा क्यों? इसलिए कि इसी जिब्रील ने कहा था, जब अल्लाह ने कहा था कि आदम को दुनिया में भेजूंगा वो मेरी इबादत करेंगे, तो इसी जिब्रील ने कहा था कि इबादत के लिए हम हैं ना, इनको क्यों पैदा कर रहे हैं? इस जमीन में जाकर लड़ाई दंगा फसाद करेगा। तो अल्लाह ने इस बात को बताने के लिए कि देखो मेरा बंदा क्या कर रहा है, तुमने क्या कहा था, जिब्रील को बुलाया, कहा बता ये क्या कर रहे हैं? अल्लाह मियां मालूम नहीं। परवरदिगार आलम फरमाता, जिब्राइल जरा जल्दी कर, देख मेरे बंदों के हाथ उठे, रोजे की हालत है, जरा तू भी चला जा, दस्तरखान पे बैठ कर तू भी इनकी दुआ में आमीन कह दे। और फरमाया, ओ किरामन कातिबीन, जरा जल्दी कर,
आवाज आती है मेरे बंदो, इफ्तारी की दुआ करने वालों, जिस वक्त तुम्हारा हाथ उठता है दुआएं बाद में करते हो, कबूल पहले करता हूं। मां क्या मांगता है? सारा दिन भूखा रहा मेरे लिए, सारा दिन प्यासा रहा मेरे लिए, बाजार में अपने नजर को बचाया मेरे लिए, बीवी से दूर हटकर रहा मेरे लिए। मांग क्या मांगता है? अल्लाह एकदम मूड में, बोल क्या दूं? फरमाया जो मांगना है। जिब्रील आमीन बोल। क्या बोल? मेरे बंदे के साथ तुझे भी आमीन बोलना पड़ेगा। फिर कयामत का मैदान आएगा। सुन लो मेरे भाई, आखिरी मरहले से मैं गुजर रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की अदालत लगेगी। हजरात अंबिया की मुकद्दस जमात वहां मौजूद होगी और वहां मेरा महबूब भी होगा। अर्श के मिंबर पर अल्लाह, उसके बाजू में रसूलुल्लाह। बोलते क्यों नहीं? रसूलुल्लाह। और मैदान महशर में सारी दुनिया, शर्त ये कि फैसला हो गया, नमाजी जन्नत में जाओ, हाजी साहब जन्नत में जाओ, गाजी साहब जन्नत में जाओ, काजी साहब इस जन्नत में जाओ, मौलाना साहब इस जन्नत में जाओ, हाफिज जी इस जन्नत में जाओ, माँ की खिदमत करने वाले इधर चले जाओ, कुर्बानी देने वाले। सबका फैसला अल्लाह कर देगा। क्या करेगा? सबको जन्नत में भेज दिया, जहन्नमी को जहन्नम में भेज दिया। एक जमात खड़ी होगी अल्लाह के बगल में। कहां? अल्लाह के बगल में। जिब्रील अमीन भी परेशान, अल्लाह ये इनका क्या फैसला होगा? लोग भी परेशान, यार सबको भेज दिया और उसको बुला करके खड़ा कर लिया, उसका क्या फैसला होगा? हजरात अंबिया भी गौर से देख रहे हैं, पता नहीं ये कौन लोग है, अल्लाह ने स्पेशल से क्यों रोक लिया इनको। जब सारा मैदान महशर खाली हो गया, फैसला खत्म हो गया, अब अल्लाह ताला उनको बुलाता है, मेरे लाडले इधर आओ। क्या कहा? जब रब कहे लाडला तो फिर वो कितना लाडला होगा नहीं? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, आओ इधर आओ। जिब्रील अमीन नूरी मलाइक ने सवाल कर दिया, मेरे अल्लाह ये कौन लोग हैं जिनका फैसला आपने किया ही नहीं? अल्लाह पाक फरमाएगा, ओ मेरे फरिश्तों, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। तुम्हें नहीं मालूम ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके पास खाना मौजूद था, पानी मौजूद था, मगर खाते ना थे, पीते ना थे। फरमाया, मेरे फरिश्तों, अस्सौमु ली, इन लोगों ने रोजा मेरे लिए रखा, वाना अजज़ी बिही, और रोजे का बदला जन्नत नहीं, रोजे का बदला हूर नहीं, और रोजे का बदला जन्नत का महल नहीं, और रोजे का बदला सोने हीरे जवाहरात का मकान नहीं, और रोजे का बदला जन्नत का गुलाम नहीं। फरमाया, रोजा वो इबादत है जिसका बदला जन्नत नहीं हो सकती। अल्लाह मियाँ फिर इसका बदला क्या है? कहा कि रोजे का बदला मैं खुद अल्लाह हूं। सुभान अल्लाह। मैं खुद कि रोजा मेरे लिए रखा, जब तक मैं अपना चेहरा अपने बंदे को ना दिखा दूं, रोजेदार को, बदला मुकम्मल नहीं हो सकता है। नारे तकबीर। अस्सौमुली व अना अजज़ी बिही।
रोजा सिर्फ मेरे लिए रखा जाता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। और एक बात सुन लो कान खोल करके, पॉइंट की बात बोल रहा हूं। दुनिया की फकत एक इबादत रोजा ऐसी है मौलाना कि जिसके अंदर अगर तुम रियाकारी चाहोगे तो भी पैदा नहीं हो सकता है, चाहोगे तो भी दिखावा पैदा नहीं हो सकता। ये एक इबादत है, देखो इसको अच्छी तरह याद रखना। अचानक मेरे जहन में अल्लाह ने आपके लिए डाल दिया, मैं बोल रहा हूं। दुनिया की ये एक इबादत है जिसमें चाह कर भी रियाकारी पैदा नहीं हो सकती है, बाकी सब इबादत में पैदा हो। नमाज दिखाने के लिए पढ़ सकते हो, हाजी साहब दिखाने के लिए पढ़ सकते हो, सदका दिखाने के लिए दे सकते हो, मस्जिद दिखाने के लिए बना सकते हो, मदरसा दिखाने के लिए बना सकते हो, अम्मा का पाँव दिखाने के लिए दबा सकते हो, मौलाना का पाँव दिखाने के लिए दबा सकते हो। दुनिया की हर इबादत दिखाने के लिए कर सकते हो। ये एक रोजा है जो दिखाने के लिए चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे। क्यों? बाहर ना दिखाया, मगर गुस्ल खाने में जो गया नहाने के लिए और 45 डिग्री का धूप था बाहर, हलक सूख रहा था प्यास से, गुस्ल खाने में जब गया अंदर से दरवाजा बंद किया और ठंडा पानी रखा तो दिल नहीं कह रहा था थोड़ा पी ले? अरे बोल, दिल नहीं कह रहा था थोड़ा पी ले, मगर उस बंद दरवाजे के अंदर क्यों नहीं पिया? इसलिए कि अल्लाह देख रहा है। ये एक इबादत ऐसी है जिसमें रियाकारी पैदा, ये खालिस अल्लाह के लिए होती है। किसके लिए? इसीलिए मेरा अल्लाह कहता है अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए रखा। किसके लिए? व अना अजज़ी बिही, रोजे का बदला भी सिर्फ मैं हूं। क्या है? जन्नत नहीं दूंगा। अब मैं रोजेदार को बुलाकर अपने रुबूबियत की चादर को उठा करके उसका रब उसके सामने खड़ा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। कौन होगा? अल्लाह। बताओ, रोजा छोड़ोगे? वादा, एक रोजा भी नहीं छोड़ना मेरे लाल, एक तरावी भी मत छोड़ना। एक आलिम का दर्द समझो, 3 घंटे से मैं बोल रहा हूं। कितने देर से? ये तुम्हारी मोहब्बत बुलवा रही है। न खाना, न पीना, न चाय, न बिस्किट, कुछ भी नहीं अब तक, जब से आया हूं। हालांकि बेचारों ने जबरदस्ती किया है, मैंने मना कर रखा है कि नहीं मेरे भाई, मेरे सुनने वाले भूखे रहेंगे, हम क्यों खा लें। इसलिए मेरे भाई, आज के प्रोग्राम की मुझे इजाजत दीजिए। ना चाहते हुए दिल तो करता है सुबह तक बैठा रहूं, आपसे प्यार मोहब्बत की बातें करता रहूं, मगर मजबूरियां बहुत सारी होती हैं, मुंतजिमीन हजरात की भी और आपकी भी मजबूरी है कि आपको भी भूख लग रही होगी। आप भी कहोगे कि मौलाना रमज़ान परसों शुरू होगा, सेहरी आइए खिलाओगे का? तो मैं भी ये नहीं चाहता हूं